66वीं लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार से हैं। सभी छात्र जो समाजशास्त्र से परीक्षा दे रहे हैं इन विषयों को एक बार से देख लेंगे। वैसे तो आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी, लेकिन इस पर भी एक बार ध्यान दे दें। तो सबसे पहला उत्पत्ति देख लीजिएगा, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसमें औद्योगिक और फ्रांसीसी क्रांति का महत्व देख लीजिए या क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ इसके साथ एक और टॉपिक देख लीजिए कि इसका मनोविज्ञान और इतिहास के साथ और साथ ही साथ मानव शास्त्र के साथ क्या संबंध है। फिर हम लोग थिंकर वाले चैप्टर पर चलते हैं, तो उसमें मैक्स वेबर देख लीजिए। मैक्स वेबर में नौकरशाही का सिद्धांत है, दुर्खिम से आत्महत्या का सिद्धांत, पेरेटो से अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, मर्टन का प्रकारवाद देख लीजिएगा और संदर्भ समूह व्यवहार कि कैसे संदर्भ समूह मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और साथ ही साथ मार्क्स देख लीजिए, मार्क्स से वर्ग संघर्ष और अलगाववाद, यह दोनों थ्योरी देख लीजिएगा। तो इतना सा आपको थिंकर्स करीब करीब इनसे क्वेश्चंस आपको पकड़ा जाएंगे। उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण, तो स्तरीकरण की अवधारणा और इसका प्रकार्यात्मक सिद्धांत अर्थात डेविस मूर का क्या सिद्धांत है, इस पर भी एक बार नज़र डाल लीजिएगा। उसके बाद सामाजिक नियंत्रण वाला चैप्टर, तो सामाजिक नियंत्रण क्या है और सामाजिक नियंत्रण में इसको औपचारिक तरफ से धर्म, राज्य और कानून देख लीजिए और अनौपचारिक से धर्म, लोकरीति तथा लोकाचार, इस पर आप मेन फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद नातेदारी चैप्टर से आप नातेदारी का अवधारणा देख लीजिए और इसका महत्व देख लीजिए। साथ ही साथ नातेदारी उत्तर और दक्षिण भारत के नातेदारी व्यवहार में क्या अंतर है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक, पूरा क्वेश्चन आता है, फुल क्वेश्चन, इसको देख के जाइएगा। आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक क्या है। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन आएगा, तो सामाजिक परिवर्तन में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर देखे जाइएगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बेस करा दे, तो यह इंपॉर्टेंट है। उसका जो छोटा सा जो अवधारणा है, उन अवधारणाओं में संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, परिस्थिति, भूमिका, लोकरीति, लोकाचार और प्राथमिक और द्वितीयक समूह देख लीजिएगा। तो इतना देख करके जाइए, इससे मेरे ख्याल से सेक्शन ए आपका पकड़ा जाएगा या सेक्शन ए में आप अच्छा लिख दीजिएगा। फिर सेक्शन बी की बात आती है, तो सेक्शन बी में कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल हैं और 2 क्वेश्चन वहाँ आपको जीएस से रहेगा। जैसे अगर आप 64वीं का देखे हुए क्वेश्चन, तो उसमें आपको पंचायती राज पूछ दिया था और महिला सशक्तिकरण पूछ दिया था, तो जीएस से 2 क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा। उसी तरह से जो समाज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और कुछ जो टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा देख लीजिएगा। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का प्रभाव, उस पर एक नज़र डालिएगा। फिर भारत में विवाह संबंधी सामाजिक विधान, क्या क्या सोशल लेजिस्लेशंस हैं, इसकी भी चर्चा कर दीजिएगा। फिर सामाजिक आंदोलन क्या है, भारत में प्रमुख सामाजिक आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, इसको भी एक बार देख जाइएगा। फिर बिहार सरकार की शिक्षा नीति, शिक्षा से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, तो शिक्षा से बिहार सरकार की शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए उच्च शिक्षा में किस प्रकार से समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा आप चर्चा कर लीजिएगा। फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसको भी देख लीजिएगा। और जो नए नए शिक्षा में आयाम आए हैं, जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। शिक्षा से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिर अंतर्जातीय संबंध पर आइए, तो बिहार के अंतर्गत अंतर्जातीय संबंधों के क्या झुकाव हैं, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। और जाति व्यवस्था से अवधारणा और उसमें रिसेंट चेंजेस क्या क्या हुए हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। और साथ ही साथ SC/ST के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, इसको देख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से इतना पढ़ने के बाद आपको 66वीं के समाजशास्त्र में कोई दिक्कत नहीं होगी।